हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MNGK GS पॉइंट में। लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। एग्ज़ाम है आगे में बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उसका ALP है, ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। इसके लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। 1 नंबर क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है अंटार्कटिका और डी है एशिया। इसे अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अगर सभी पूरा विश्व में कितने महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप है। इसको क्रम वाइज सजाइएगा। इसका हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएगा एशिया, 2 नंबर में हो जाएगा अफ्रीका, 3 नंबर में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर में अंटार्कटिका, 6 में यूरोप और 7 में ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद जो है सांपों का महाद्वीप कहा जाएगा तो वह ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील देश जो है दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा महादेश और देश पूछेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। उसके बाद पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? पूछा जाएगा नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है लीबिया, बी ऑप्शन है इथोपिया, सी है सूडान और डी है नामीबिया। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सूडान। सूडान देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील जो है वह ए ऑप्शन है बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो हडसन जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है? तो ए ऑप्शन है कोरिया और चीन के मध्य सागर को, अदन की खाड़ी और लाल सागर को। सी है अरब सागर और लाल सागर को। डी है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। इसका आंसर हो जाएगा डी, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को हडसन जल संधि जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? ए ऑप्शन है हिंडनबर्ग रेखा, बी ऑप्शन है मैगिनोट रेखा, सी ऑप्शन है डूरंड रेखा, डी ऑप्शन है ओडिसन रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैगिनोट रेखा हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है उत्तरी महासागर और डी है लाल सागर। इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल सागर। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल के मध्य से एक दूसरे को जोड़ते हैं कौन सा जो है कि पेशावर और काबुल को जोड़ता है? तो ये ऑप्शन है खैबर दर्रा, बी है बोलन दर्रा, सी है मैकमोहन मार्ग और डी है हो चिन मिन मार्ग। इसका जो है 7 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा खैबर दर्रा। पेशावर जो है पाकिस्तान में है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है? ए है पाक जल संधि,
और बी है मन्नार की खाड़ी, सी है पांडिचेरी खाड़ी और डी है बास जल संधि। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। इसका जो स्पेल होता है PALK होता है, इसको पाक पढ़ा जाता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। कन्फ्यूजन बस जो है पाक जो है पाकिस्तान को कहा जाता है, इसी वजह से लोग मार देता, लेकिन नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में होगा पाक जल संधि। और उसी भारत के सब दक्षिण में सटा हुआ है, वहीं पर है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु का सटा हुआ एरिया है, उसी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ए है ऑप्शन में काहिरा, बी है इस्तांबुल, सी है त्रिपोली और डी है जेरूसलम। इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इस्तांबुल। मिस्र का जो है राजधानी है काहिरा। मिस्र का राजधानी कहाँ है? काहिरा। ये जो है मिस्र का राजधानी है काहिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ए ऑप्शन है चार झील, बी है विक्टोरिया झील, सी है नासेर झील और डी है टंगानिका झील। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नासेर झील। तो अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नासेर। तो बोलेगा आसवन डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो नील नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? नील नदी पर बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो वो भी क्या है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ए ऑप्शन है केन्या, बी है मेक्सिको, सी है इंडोनेशिया और डी है ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरती है? तो मेक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? तो ये ऑप्शन है मेडागास्कर, बी है मालदीव, सी है मॉरिशस और डी है इंडोनेशिया। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोनेशिया। सभी जो है द्वीपीय देश है। मेडागास्कर भी द्वीपीय देश है, मालदीव भी द्वीपीय देश है और मॉरिशस भी द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है और इंडोनेशिया का जो राजधानी है वह क्या है? जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी है। इनका पूर्व राजधानी है। यह समुद्र के पानी बढ़ने के कारण यह जो है राजधानी शहर डूब रहा है। इसका नया राजधानी बनाया जा रहा है नूसंतारा को। इंडोनेशिया का नया राजधानी का नूसंतारा को बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई तकनीक कहाँ से आई है? यानी कि ड्रिप सिंचाई तकनीक का जो खोज हुआ है वह किस देश में हुआ? तो ए ऑप्शन है चीन, बी है जापान और सी है इजराइल और डी है रूस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इजराइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल का जो है राजधानी है जेरूसलम। इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? मतलब कि है काजू का जन्म स्थान किस देश में है? तो ए है पुर्तगाल, बी है इंग्लैंड, सी है ब्राज़ील और डी है उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ब्राज़ील। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन जो है कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। किस देश में होता है?
ब्राज़ील में। सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, ब्राज़ील में है। सेंटोस बंदरगाह कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। यह कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। सांपों का देश जो है ब्राज़ील को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। अमेज़न जंगल जो है वह ब्राज़ील में ही स्थित है। दुनिया का जो है 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से प्राप्त किया जाता है। अमेज़न वर्षा वन को ही दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेज़न वर्षा वन को कहा जाता है। अमेज़न वर्षा वन को क्या कहा जाता है, दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है यहीं से अमेज़न वर्षा वन से उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ए है अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है रूस और डी है भारत। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान जो है अफ्रीका महादेश के 2-3 देश के अंतर्गत पाया जाता है, इसी वजह से किसी एक देश में नहीं कहा जाएगा, वह अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है कालाहारी मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है एशिया। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। उसका जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप ही हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप। उसका जनसंख्या विहीन अगर महाद्वीप पूछेगा तो अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। जनसंख्या विहीन महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कौन सी है। ए है शेंजन, बी है शंघाई और सी है हांगकांग, डी है बीजिंग। तो चीन की राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद इसका पूछेगा मुद्रा कौन है, तो रेनमेनबी हो जाएगा। इसका मुद्रा हो जाएगा रेनमेनबी हो जाएगा। इसका मुद्रा रेनमेनबी हो जाएगा। चीन का मुद्रा रेनमेनबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। ये ऑप्शन है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है म्यांमार और डी है श्रीलंका। तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है, श्रीलंका में स्थित है। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा था हम्बनटोटा बंदरगाह, काहे कि इस जो है चीन जो है इसको लीज पर दिया गया है। चीन को, चीन से जो कर्जा लिया था श्रीलंका उसको वो वापस नहीं कर पाया, इसीलिए हम्बनटोटा बंदरगाह को जो है श्रीलंका ने चीन को लीज पर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये है हौजरी उद्योग, बी है ऑटोमोबाइल उद्योग, सी है वायुयान उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा बी। डेट्राइट नामक शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। ऑप्शन ए है चिनूक, बी है फॉन और सी है हरमट्टन और डी है मिस्ट्रल। इसका जो आंसर ए हो जाएगा चिनूक। इंडिया में सुने होंगे चिनूक हेलीकॉप्टर, तो चिनूक जो नाम जो है हेलीकॉप्टर वह इसी हवा के नाम पर पड़ा है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका ने ही बनाया है और भारत ने इसे खरीदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ज़ैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। ज़ैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। ए है ईरान, बी है इराक,
सी है सीरिया और डी है यमन में। तो जग्रोस पर्वत जो है सीरिया में स्थित है। सीरिया की राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। जग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, सीरिया में। यमन का राजधानी है साना। और इराक का राजधानी है बगदाद। इराक का राजधानी बगदाद और यमन का राजधानी साना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है वह तट के समांतर स्थित है। इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन ए उत्तर में, बी हो जाएगा दक्षिण में, सी हो जाएगा पूर्व में और डी हो जाएगा पश्चिम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है इस प्रकार से है, समझ जाइए, यहाँ पर जो है ऐसे स्थित है, ये इसी टाइप से ये पूर्वी तट रेखा पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो ग्रेट हिमालय ए ऑप्शन में है, बी में है महाभारत श्रृंखला, सी में है शिवालिक श्रृंखला, डी में है आराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा आराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। तो ये नेपाल में नहीं हो जाएगा। ग्रेट हिमालय नेपाल में, हिमालय पर्वत जो है सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है हिमालय का ही है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर लगभग में इसकी ऊंचाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो ये ऑप्शन है अर्जेंटीना, बी ऑप्शन है ट्यूनीसिया, सी ऑप्शन है मिस्र और डी ऑप्शन है लीबिया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मिस्र। इसका क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वह जलराशि कौन है। तो ये ऑप्शन है नॉर्वेजियन सागर, बी है कैस्पियन सागर, डी है बोथिनिया की खाड़ी और डी है बिस्केक की खाड़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा बिस्केक की खाड़ी। तो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ जो है तटीय क्षेत्र बनाती है कौन, तो बिस्केक की खाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किस देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो ऑप्शन ए है ट्यूनीसिया का कंपाला, जाम्बिया का राजधानी लुसाका, स्विट्जरलैंड की राजधानी खार्तूम और सोमालिया का राजधानी विक्टोरिया। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। जाम्बिया का जो है राजधानी है लुसाका। जाम्बिया का राजधानी कहाँ है, लुसाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गहरा स्थान डैश है। तो एशिया का सबसे गहरा स्थल जो है डैश है। तो इसका ऑप्शन ए है बालखस झील, बी है मृत सागर, सी है कैस्पियन सागर, डी है अरल सागर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। एशिया का सबसे गहरा स्थल अरल सागर जो है वह रूस में स्थित है। अरल सागर कहाँ है, रूस में स्थित। बालखस झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में जो है बालखस झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो ऑप्शन ए है अंटार्कटिका महाद्वीप, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिणी अमेरिका, डी है अफ्रीका।
तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह पूछेगा किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए है ईरान, बी है पाकिस्तान, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाकिस्तान। तो ग्वादर पत्तन कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह को जो है चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। उसके बाद भारत द्वारा जो चाबाहार बंदरगाह जो है, चाबाहार बंदरगाह वह ईरान में है। इसको जो है भारत विकसित कर रहा है। इसके समकक्ष चाबाहार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है जो ईरान में है। तो चाबाहार बंदरगाह से ही अफगानिस्तान में भारत से सामान पहुंचाया जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी है थाईलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है दक्षिण कोरिया। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा थाईलैंड। किस देश को श्वेत हाथी का देश कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो ये ऑप्शन है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करती है। इसका हो जाएगा 4096.6 जो है किलोमीटर यह साझा करता है बांग्लादेश के साथ सीमा। और बांग्लादेश से पूछेगा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चीन की राजधानी है बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है तिब्बत और डी है नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो ए है बंगाल की खाड़ी, बी है अरब सागर, सी है भूमध्य सागर, डी है चीन सागर। तो बैरन द्वीप कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? ए है यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है हीरा और डी है सोना। तो पुलगार्डी जो है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है। पुलगार्डी जो खान है एक जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। पुलगार्डी और किलगार्डी दोनों सोना का खान है जो ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुछताछ घास का मैदान जो है वह किस देश में पाया जाता है? तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अर्जेंटीना, सी है हंगरी, डी है वेनेजुएला। इसका जो है आंसर हो जाएगा पुछताछ घास का मैदान जो है हंगरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हंगरी। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ये ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस, बी है मार्को पोलो, सी है बार्थोलोम्यू डियाज और डी है जेम्स कुक।
इसका जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बार्थोलोम्यू डियाज। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये ऑप्शन है मालदीव में, बी है श्रीलंका, सी है डियोगो गार्सिया द्वीप पर, और डी है मॉरिशस। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डियो गार्सिया द्वीप पर स्थित है हिंद महासागर में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा नौसैनिक अड्डा और किसी देश में जो है उस अमेरिका का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, यानी अफ्रीका महाद्वीप से नहीं बहती है? तो ऑप्शन ए है जाम्बेजी, बी है हडसन, सी है लिम्पोपो, और डी है नील नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा हडसन हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? हडसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? यानी कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है एशिया में स्थित नहीं है? तो पाइपलाइन जैसे ए ऑप्शन है पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, बी है तबरीज अंकारा पाइपलाइन, उसके बाद सी है अरब गैस पाइपलाइन, और डी है रूबी पाइपलाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रूबी पाइपलाइन जो एशिया में स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।